ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण अध्याय 3। इसमें हम जानेंगे नारद मुनि का अहंकार भस्म होने के बाद विष्णु ने नारद मुनि को कहाँ जाकर तपस्या करने के लिए कहा। हर हर महादेव। इस प्रकार शिवदूतों के वचन सुनकर देवर्षि नारद ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो अपना वानर जैसा मुख देखकर वह क्रोध से भर गए। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण मैं तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। श्राप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवर्षि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो कितने क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध को कोई वार पार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो वे विष्णु को श्राप दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को विश्व मोहिनी के साथ बैठे हुए देखा। देवर्षि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलनी आग पर घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल किया। उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जालंधर के साथ छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट कर दिया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपने कर्म का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है। बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा हो और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। जिस प्रकार से तुमने मेरी स्त्री क्लेप में मुझे दुखी किया है। तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर वह श्राप स्वीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु की माया ने देवर्षि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी का माया द्वार लुप्त हुआ। ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आप में नहीं था। नाथ, मुझे क्षमा करें। मैं अनावश्यक भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको श्राप दे डाला।
अब मुझे घोर नरक में पड़ना होगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, नरक की यातनाएं से बच जाऊं। दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर गए। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम सहित कंठ से लगाया और मधुर वाणी से कहने लगे, नारद जी, तुमने भगवान श्री शंकर का कहा न माना, यह सब उसका परिणाम है। वह पर ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्व रज तुमसे परे हैं, निर्गुण निर्विकार, और उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर से प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको अपने हृदय में धारण करके काशीपुरी में जाओ और वहाँ जाकर समस्त सहनशों को त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुरी में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद वहाँ से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्होंने वह दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने कि स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर की माया से मोहित होकर मैं यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। अतएव तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी। अब मुझे भगवान श्री शंकर के अनेक चरित्रों को सुनने की अभिलाषा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल वह सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के सभी चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री ब्रह्मा जी के पास बैठ गए। इस प्रकार नारद जी का अभिमान तोड़कर श्री हरि ने सदाशिव के अनंत भक्ति व उनके रहस्यों को जानने के लिए श्री नारद मुनि को प्रेरित किया। तो दोस्तों, आपको अध्याय 3 कैसा लगा? अध्याय 3 के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अहंकार कितना हानिकारक